ने फिर सुंदर मौका दिया। आज परमेश्वर ने फिर सुंदर मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। खासतौर पर अल्फा ऑनलाइन चर्च का, ज्ञानरंजन पानी जी का, भारत जी का, मृत्युंजय जी का, सिस्टर जी का, ताकि जिनके सूचना से ये कार्य शुरू हुआ और अब तक चल रहा है और विश्वास करते हैं आगे भी इसी पर चलता रहेगा और प्रभु की महिमा हम सबके द्वारा होती रहेगी। आइए दुआ करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे मान समर्पित पिता, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, दया के सागर हैं, हर पल हमारे साथ हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ आज की सभा के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम सबको आशीषित करना मेरे प्रभु, आपके वचन के द्वारा जो हमें प्रकाशन मिले, उस प्रकाशन में हम दुनिया को प्रकाशन करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मुझे बोलने वाली जुबान देना, सबको सुनने वाले कान देना, ग्रहण करने वाला हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ये सारा कार्य हमारी बलबुद्धि से नहीं, आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। हम सबके शरीर प्राण आत्मा पर आपका कब्जा होने का दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आदरणीय आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ। पिता सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। कहते हैं अब तक हम जीवित हैं, हमारी सांसें बरकरार हैं, हमारी नजरें बरकरार हैं। सच में हम मौत के कगार तक नहीं पहुंच गए। क्यों? इसका मतलब क्या है कि हम मिट नहीं गए। अब तक परमेश्वर की महाकरुणा का प्रताप हमारे ऊपर है, उसका अनुग्रह भरा हाथ हमारे ऊपर है। वो रचने वाला, हमारी रचना करने वाला हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए अब तक हम जीवित हैं। उसने अब तक हमें संभाला है, अब तक वो हमारे साथ है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वही परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरे लोग संसार की रीति पर चलते हैं, पर संसार की रीति पर चलने वाले अंतिम दिनों में और बढ़ते जाएंगे और ज्यादा गंदगी में पड़ते जाएंगे। यानी कि धर्मी और धर्मी होते जाएंगे, मलिन और ज्यादा मलिन होते जाएंगे। ये बाइबल भी कहती है, परमेश्वर का भी वादा है। इसलिए प्रभु के भवन में जब भी हम जाएं तो कहता है बड़ी सावधानी के साथ जाए, धन्यवादी होते हुए जाना। हम ऐसे प्रभु के पास आ रहे हैं जो जीवित खुदा है, जो जिंदा है, जो प्रार्थना को सुनता है, जो कबूल करता है और उसे पूरा भी करता है। प्रभु की महिमा से बढ़कर हमारे जीवन में और किसी बात की महिमा नहीं होनी चाहिए, और ना ही कोई पहला स्थान हम किसी और को दें। अगर हम दुनियावी चीजों को पहला स्थान दे रहे हैं या किसी और को पहला स्थान दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर की महिमा को ठुकरा रहे हैं। हम परमेश्वर के लिए और दूसरे लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। हमें जो परमेश्वर ने अपनी राह के लिए चुना है, जिस मकसद के लिए उसने चुना, जो उसने वादा किया कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, फल लाओ और फलवंत हो जाओ। हमें फल देने के लिए, हमें फलवंत करने के लिए, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने कार्य में हमें संपन्न करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए उसने हमें चुका अलग किया। हम पर उसने एक बड़ा विश्वास रखा है, ताकि वो विश्वास में विश्वास जम हो जाए। एक ईमान रखा है, हम ईमानदार हो जाए। कब होंगे? जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, हम तब होंगे। ये हम भली भांति जानते हैं कि हम दुनिया में रहकर अगर हम दुनिया चीजों को बढ़ावा देते हैं, तो उसका मतलब हम परमेश्वर से पीछे हट रहे हैं और परमेश्वर को पीछे कर रहे हैं। हम उसको वो स्थान नहीं दे पा रहे जो स्थान का वो हकदार है। इसलिए परमेश्वर बार बार कहता अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम नाश हो जाओगे। किस तरीके से? कैसे? जैसे पानी का बुलबुला होता है। बाइबल भी कहते हैं कि तुम्हारा जीवन है क्या? एक पानी के बुलबुले के समान। कब, कहाँ, किस समय नाश हो जाएगा, ना वो बुलबुला जानता है, ना हम जानते हैं। आज ऐसा ही हो रहा है। और जिस पल हमने परमेश्वर को महिमा देनी शुरू कर दी, पहला स्थान परमेश्वर को दे दिया, सच में ये पानी का बुलबुला जो है, ये अद्भुत आशीष का कारण बन जाएगा। वो कहता है तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे जीवन दूंगा। वो जीवन देने वाला मेरा परमेश्वर, हमारी रखवाली करने वाला परमेश्वर, अब तक जिसने हमें संभाला है, वो परमेश्वर आखिर है कौन? जो कई बार हमारे जहन में ये प्रश्न उठता है। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग का अधिपति,
स्वर्ग में विराजमान, स्वर्गीय सिंहासन पर बैठने वाला हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को बदल दिया, हमारे जीवन को एक नई दिशा दी, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया, उसके बारे में जानने का हमें पूरा पूरा हक है कि आखिर वो है कौन, वो कैसा है। ये प्रश्न हमारे दिमाग में उठना चाहिए कि वो आखिर है कौन। उसने हमारे साथ जो भलाई के काम किए, हमारे लिए उसने भला किया, हमें अंधकार से निकालकर हमें ज्योति की संतान बनाया, हमारे बिडोल जीवन को उसने एक आकार दिया, हमारे सुनसान जीवन में उसने एक रौनक दी, हमारे अंधेरे जीवन में वो उजाला बन के आया, हमें आशीष देकर दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराया, हमें उद्धार देकर उद्धार का कारण ठहराया, हमारे लिए कुर्बान हो गया। बल्कि सबसे बड़ा कार्य उसने किया, उसने हमें अपने लिए बहुत बड़ा गवाह ठहराकर हमें दुनिया के छोर छोर तक अपना गवाह बना दिया। आखिर वो है कौन? फिर प्रश्न उठता है, आखिर वो है कौन? बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन। वो स्वयं बदलता नहीं, परंतु हमारे जीवन को, हमारी जिंदगी को हमें बदलने की समर्थ रखता है। वो जो हमारे लिए एक मार्ग तैयार करता है। यशायाह 30:21 में लिखा, वो कहता है मार्ग यही है, इसी पर चलो, जो मार्ग मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, जिस मार्ग पर मैं चला, जो जीवन मैंने पाया, मैं चाहता हूं वो जीवन तुम भी पाओ। वो हमें जीवन देने के लिए कहता है कि पूरी सच्चाई और पूरी खाई से उस पर चलो। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा हूं जो पूरी सच्चाई से, पूरी खराई से मेरी आराधना करते हैं। मैं ढूंढ रहा हूं ताकि वो उस मार्ग पर चलें, वो जीवन जिए, वो जो जीवन मैंने उनके लिए रखा है। यूहन्ना 14:6 में उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में देखो, मैं हमेशा तुम्हारे संग हूं। मैं न छोड़ू, मैं न त्यागू, बल्कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूं। ये मैं तुमसे वादा करता हूं। धरती और आकाश टल जाएगा, फिर मेरा वायदा नहीं टलेगा, मेरा वचन नहीं टलेगा, मेरा वचन अटल है। जो अपने वचन को अटल कहता है, जो हमसे वायदे करता है, बाइबल कहती है 7,000 वायदे उसने हमारे लिए किए हैं। वो जो हर पल हर शब्द हमें रोज बरोज कहता है, मत डर, शक मत कर, मैं तेरे साथ हूं। आखिर वो साथ निभाने वाला, अपने वचन को अटल कहने वाला, आखिर वो है कौन? वो है कौन? पहला कुरिन्थियों 8:5 और 6 में साफ साफ लिखा गया है, पृथ्वी और आकाश में बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं। जैसा कि बहुत से प्रभु और ईश्वर हैं, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं और हम उसके लिए हैं। और वो एक ही प्रभु है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इब्रानियों 13:8 में भी ये लिखा है, यीशु मसीह जो कल, आज और कल युगन युगन एक सा परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 22:13 में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं, पहला और अंतिम। मलाकी 3:6 और 7 में लिखा गया, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान, तुम अब तक नष्ट नहीं हुए। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। अभी हमने शुरू में यही कहा कि ये उसकी महाकरुणा का प्रताप है कि हम अब तक मिट नहीं गए। अब ये बात वो कहता है, यीशु मसीह महाराज कहता है, हे याकूब की संतान, तुम अब तक मिट नहीं गए, ये मेरा महाकरुणा का प्रताप तुम्हारे ऊपर है। हमें भी कहता है, और जो प्रभु को नहीं जानते उन्हें भी कहता है कि यदि तुम मेरी ओर फिर जाओ, जैसे ये लोग मेरे ऊपर, मेरे साथ फिर गए, इन लोगों ने अपने मन को फिरा लिया, एक अनंत काल का जीवन जिया। सच में परमेश्वर का वायदा है,
कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहता है, जो जीवित मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल का जीवन जीता है। पर हमारे सबसे बड़ी विडंबना क्या है? क्या विडंबना, इतना वायदा, इतनी बातें, जब हमें पता चल गया कि आखिर वो है कौन। बाइबल बताती है वो यीशु मसीह है, जिसके द्वारा अब तक हमने जीवन पाया, हमारे जीवन में बदलाव आया, जिसने वादा किया ना छोड़ूंगा त्यागूंगा। पर हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हम और आप ऐसे देश में पाए जाते हैं जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। हमें उनका मालूम, उन नाम मालूम हो या ना हो, पर हमें उसकी आराधना करनी है। यह बचपन से ही हमारे मन में बताया जाता है, बिठाया जाता है और हमें यह सिखाया जाता है। बाइबल कहती है कि जिस कि प्रभु हमारा एक ही है, वो जीवित खुदा है, जो प्रार्थना को सुनता है, कबूल करता है, उसे पूरा भी करता है, जो यीशु मसीह है। आज अगर हम किसी मुसीबत में, दिक्कत में, परेशानी में, बीमारी में, कर्जे में है, उसका सबसे बड़ा कारण ये कि हम जिसे जानते नहीं, हम उसकी आराधना किए जा रहे, हम उसकी उपासना किए जा रहे, इसलिए हम बीमारियों में, इसलिए हम कर्जे में, इसलिए हम दिक्कत और परेशानियों में, नशे में और ना जाने और कई तरह की परेशानियां जो हर पल हर क्षण में घेरे रहती हैं। सबसे बड़ा कारण इसका यही, और हम ज्यादा ज्यादा अंधकार में डूबते जा रहे हैं। ना मालूम होते हुए एक भेड़ चाल की तरह चलता है, उसने किया तो मैं भी कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तो वो भी कर रहे हैं, जिसके बारे में मालूम नहीं। पर जो हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, जो हर पल हर समय कहता है मैं दाहिने हाथ से तुझे मैं संभाले रहूंगा, ना मैं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, हम उसे जानना नहीं चाहते, हम उसे पहचानना नहीं चाहते। पर एक और समस्या हमारी क्या है कि हम इस दुनिया में जहाँ सुख सुविधा देखते हैं, जहाँ धन दौलत देखते हैं, जहाँ चिन्ह और चमत्कार देखते हैं, उस जगह पर हम अपना माथा टेक देते हैं, उस जगह अपना भगवान मानते हैं, और उस जगह पर हम उन्हीं की उपासना करना शुरू करते हैं। बस उसी भगवान समझकर हम उसके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। पर व्यक्तिगत रूप से हम परमेश्वर को जानना चाहें, नहीं जानते, क्योंकि बाद में समझना चाहे, नहीं समझ। बस जहां भीड़ भाग रही है, नहीं भागना। पहले ही बताया गया था कि भीड़ को देखकर भीड़ भागती है और भीड़ के पीछे भीड़ जाती है। पर जहां जीवन की बातें, वहां कोई नहीं जानना चाहता, सच्चाई की बातें कोई नहीं जानना चाहता। इसलिए वो कहता है कि सच का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश होगी। आज लोग सिर्फ चंगाई के पीछे भागते हैं, चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए और उसके पीछे भागते हैं। पर परमेश्वर के पीछे जाना किसी को पसंद नहीं। पर परमेश्वर कहता है तुम जिसे ढूंढते हो नहीं पाते, अगर तुम मुझे ढूंढ लेते तो तुम मुझे पा ले। जिसके पीछे तुम भागते हो ये तुम्हारे पीछे पीछे भागे। वो मांगने पर देने वाला परमेश्वर है। कहता है वो सब हमें इतना जानना है कि हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है। वो सिर्फ एक ही है जो जिंदा है, जो प्रार्थना को सुनकर कबूल करता है। दुनिया में हजारों लाखों भगवान, 33 करोड़ भगवान, पर मेरा परमेश्वर वो भगवानों में से अलग है, वो एक ही भगवान है। तभी तो बाइबल कहते हैं वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का ईश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। एक और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, वो जिनको पूजते आए थे, जिनको लोग पूज रहे हैं, वो चढ़ावा मांगते हैं, वो ज्योतियां मांगते हैं, पर हमारा परमेश्वर हमें ज्योति की संतान बनाता है। हमें गीत भी बोलते हैं, पंजाबी गीत है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਉਹ ਰੱਬ है ਜਿਹੜਾ सानू चानन बनता है। यानी कि चानन कहते हैं रोशनी को। उनके जिनकी वो उपासना करते हैं वो ज्योतियां मांगते हैं। इसलिए जगह जगह जहां जगह ज्योतियां जलाई जाती हैं, कोई दिए जलाता है, कोई कैंडल जलाता है, कोई क्या जलाता है, कोई कैसे करता है। मगर हमारा परमेश्वर हमारे अंधकार में जीवन में जब ज्योति बना देता है, और वो कहता है मैं स्वयं ज्योति हूँ और तुम्हें ज्योति बनाने के वास्ते आया। क्या हम इस बात को समझते हैं? नहीं समझते। वो जो जितने आए 33 करोड़ या उससे भी कहीं ज्यादा, वो शरीर में आए और शारीरिक संबंधों के द्वारा आए। पर मेरा यीशु मसीह किसी शारीरिक संबंध के द्वारा नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा आया।
वो हमें आत्मा में आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो आत्मिक है, वो धर्मी है, धर्मी ठहराना चाहता है। इसलिए वो ऐसे सच्चे अराहतों की खोज कर रहा है। वो ऐसे अराहतों की खोज कर रहा है। क्या हम उसकी खोज में सफल उतरेंगे? क्या हम उसकी खोज में खरे उतरेंगे? वो खुदा जो हमें ढूंढ रहा है, कितनी एक सोच के बिना मैं थोड़ा सा, हम खुदा को ढूंढे तो ढूंढे, खुदा हमें ढूंढ रहा है। कितनी अजीब बात लगती है। दुनिया खुदा को ढूंढ रही है और वो खुदा हमें अचानक क्यों हमें आके ढूंढ रहा है। मैं ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा हूँ जो पूरी सच्चाई और पूरी खराई से मेरी आराधना। वो हमें आत्मिक बनाना चाहता है, हमें आगे बढ़ाना चाहता है। वो कहता तू मुझ पर विश्वास कर, जो कार्य मैंने किए तू भी करेगा, मुझसे बड़े बड़े कार्य। ऐसा वायदा वो सर्वशक्तिमान हमारे लिए करता है। क्या उन्होंने ऐसा किया? वो जो आए, अवतार आए, पापियों का नाश करने के लिए आए, मगर पाप तो वैसे वैसे ही बना। पर ये जो आया, इसने पाप का नाश करके पापियों को बचा। हम जैसे पापी, अगर वो जिनका नाश करने आए थे, पापियों का नाश करने आए थे, अगर वो पापी थे जिनका नाश किया गया, तो हम क्या पुण्य आत्मा है? हम तो उनसे भी बड़े पापी। वो तो प्लान कर करके पाप करते थे, हम तो बिना प्लान के पाप करते हैं। मौका मिलने की देर है, हम उसी पल पाप कर जाते हैं। फिर भी हमारा खुदा हमसे इतना प्यार करता है। वो कहता है तू जब जब अपने गुनाहों को मेरे पास आकर मान लेगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, मैं तुझे लहू से धोकर शुद्ध कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, तेरे गुनाहों को देखूंगा, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। तेरे गुनाह कितने भी काले, कितने भी लाल क्यों ना हो, इनकी तरह श्वेत कर दूंगा। तेरे गुनाहों को तेरे जीवन से बादलों की तरह काली घटा सब मिटा दूंगा। बस एक बार मेरी ओर तो फिर जा। वो ऐसा खुदा है, हमें बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी, क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। और फिर उसने कह दिया कि मेरे क्रूस पर चढ़ने से पहले जो मुझे कोड़े मारे गए, उस कोड़े पर जो विश्वास करेगा तुम मन से छुटकारा पा जाओगे। उस कोड़े की मार खाने से जो मेरे बदन पर लहू बहा, उस लहू पर विश्वास कर लोगे तो तुम अपने गुनाहों से क्षमा पा जाओगे। तुम मेरी मृत्यु पर भी विश्वास कर लोगे तो तुम्हारे जो पिछले पाप और श्राप है और जादू अपना तंत्र मंत्र है, तुम उनसे भी छुटकारा पा जाओगे। तुम्हारे मेरे हाथों में कील ठुकाएगा, उस पर भी तुम विश्वास कर लोगे तो तुम्हारे हाथ आशीषित हो जाएंगे। ऐसा खुदा कहाँ मिलेगा हमें? तुम मेरे कब्र में जाने पर विश्वास कर लोगे, तुम यहाँ अनंत काल का जीवन जी जाओगे। बचाने उसने क्या क्या नहीं हमें हमें किया। वो क्रूस की बेदी पर हमारे लिए कुर्बान हो गया ताकि हम जीवित रहे। वो पिता की निगाह में घृणा का पात्र बन गया ताकि हम पिता के बेटा बेटी कहलाए। उसने हमारे गंदे जीवन को लोभ से धोकर पाक और साफ कर दिया। ऐसा खुदा, वो सच्चा परमेश्वर, वो जगत की ज्योति, वो जगत का परमेश्वर आज हमारे बीच में हमारे पास आया। वो कहता है ढूंढ मांगो तो तुम्हें मिले, ढूंढो तो तुम पाओगे। जिनको तुम ढूंढते आ रहे हो, अगर तुम ये ढूंढ लेते तब तक तुम्हें मिल चुका होता। मगर हमारी आदत क्या है? सब कुछ जानने के बावजूद भी हम लोगों की बातों में आके भटक जाते हैं, भटकते रहते हैं, क्योंकि भटकना हमें अच्छा लगता है। फिर कहते हैं हमारे जीवन में कार्य, तो जीवन में कार्य होगा कैसे? हम सच्चे खुदा को ठुकरा कर हम, भटकाव तो आएगा ही आएगा। इसलिए इस भटकाव से बदलाने के लिए मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं किसी शारीरिक संबंध से नहीं आया, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं तो पवित्र करने के वास्ते आया हूं। मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के वास्ते आया हूं। मैं सब पाप की वृत्ति में थे, तुम भी पाप की वृत्ति में थे, मैं तो पाप की वृत्ति में से निकालने के वास्ते आया हूं मैं, ताकि अनंत काल का जीवन जियो। जिस मार्ग पर मैं चला उस मार्ग पर तुम भी चलो। जहां मैं स्वर्ग में हूं, तुम्हारा वास मेरे साथ स्वर्ग में। ऐसा बड़ा वायदा वो हमें जीवन देने के लिए आया। जीवन किसके द्वारा मिला? लहू के द्वारा। और लहू किसके द्वारा मिला हमें? यीशु मसीह के द्वारा। उसने वो लहू भाया हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। उसने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें पाक और साफ किया कि हम बहुतायत का जीवन जी जाए। तभी तो उसने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर उसका
एक शब्द है कि पहला स्थान तो मुझे। हमने पहला स्थान किसे दिया? अपने परिवार को, बीवी बच्चों को, अपनी नौकरी को, अपने बिजनेस को, अपनी गाड़ियों को, अपने अपनी चीजों को एक मूर्ति बनाकर सामने खड़ा कर दिया कि मेरा पहला ये है, वो मेरा आइडल है। मेरा अगर मेरा आइडल मेरा परमेश्वर बन गया, वो आइडल वो मूर्ति भी नहीं है, वो कोई तस्वीर भी नहीं है, वो कहता है मेरे वायदों पर तू खरा उतर, जो तुझे बताया गया था उसको तू पहला स्थान क्या हमने दिया उसे। वो आदमी कहता उठ उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठाओ और चल। क्या मेरा आदमी जवाब यही है? क्या उठना तो चाहता हूँ, चलना तो चाहता हूँ, पर मेरे से पहले कोई चला जाता है, पहले को अपनी खाट को उठा लेता है। वो कहता है दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। वो दाहिने हाथ से संभालने वाला मेरा परमेश्वर हमसे वायदा करता है, उठाने को तैयार है, हमें पुश करने को तैयार है, हमें उस गड्ढे में से निकालने को तैयार है। इस गड्ढे में आज हम पड़े हुए, वो अंधकार के गड्ढे में से। उसका वचन क्या था? उत्पत्ति के पहले चैप्टर, उसने अंधकार को ज्योति में बदल दिया। धरती बेडोल थी, उसने उसे आकार दिया। सुनसान पना था और अंधकार छाया हुआ था। वही बेडोलपना हमारे जीवन में, वही सुनसानपना हमारे जीवन में, वही अंधकार हमारे जीवन में। उसने आकर हमारे जीवन को एक आकार देना चाहा, एक सुनसान पने को रौनक में बदलना चाहा, अंधकार को ज्योति में तब्दील करके हम ज्योति संतान बनाना चाहे। क्या उसकी यही गलती है उसकी? हम आज भी उस पर शक करते हैं। हम आज भी कहते हैं आखिर वो है कौन? आखिर वो है कौन? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें आंखों की ज्योति दी, जिसने हमारे दिल की धड़कन को बरकरार किया, जिसने हमें सब कुछ देने का वायदा किया। आज हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर वो है कौन? क्या उनके बारे में हमने पूछा था कभी? जिनको हम पूछते रहते आखिर वो है कौन? हमने कभी उनके बारे में सोचा था? कभी कहा था? नहीं। जो हमें बचाने के वास्ते हम उसके हम प्रश्न उठाते हैं, अगर ये प्रश्न वो हमारा प्रश्न उठा ले तो क्या? इस बात को कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। वो कुछ नहीं चाहता हमसे। वो कहता है सिर्फ तू धन्यवादी हो जा और पहला स्थान तू मुझे। वो साफ साफ कहता है जिसने मेरे लिए अपने घर वालों को, नौकरी बिजनेस को, रिश्ते नातों को पीछे कर दिया, तो उसने उत्तम स्थान पा लिया। उसने उत्तम स्थान पा लिया। उसने चेलों ने भी यही कहा था, प्रभु वो जो शख्स तेरे पास आया था, भागता दौड़ता हुआ जवान शख्स, जिसको तूने कहा था, जिसने कहा था प्रभु अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, क्या करूं? तूने उसे कह दिया अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे खोले, पर वो नहीं आया। हम तो तेरे पीछे एक आदमी पीछे आ गए थे, मेरे पिता परमेश्वर, हमारा क्या होगा? उन्होंने कहा जिसने मेरे लिए सब कुछ को त्याग दिया, छोड़ दिया, यहाँ तो 100 गुना पाएगा और मेरे धाम को आकर, मेरे स्वर्ग राज्य में आकर अनंत काल का जीवन जिएगा। वो अनंत काल का जीवन, वो ये नहीं कहता कि माता पिता को छोड़ दो, त्याग दो। फर्ज है हमारा माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, घर के प्रति, वो फर्ज सारे पूरे करने। वो भी मरते मरते अपने फर्ज को अंजाम देकर गया था। उस पर चर्चा, उसका दूसरा वचन क्या था उसका? हे नारी, देख आज से ये तेरा पुत्र, यहोना देख ये तेरी माता है। यानी कि मेरे बाद मेरी माता का क्या होगा, वो कैसी जिएगी, वो फर्ज भी पूरे, वो भी चिंता उसको है। इसलिए अपनी माता को एक पुत्र के हाथ में सौंप के जा रहा है। उसने भी माता को नहीं त्यागा। माता के सारे फर्ज उसने पूरे, अंतिम क्षण तक उस पर चर्चे पूरे। वो कहता फर्ज सारे पूरे का, पर पहला स्थान जो उसका हक है वो उसे दे दो। नहीं तो वचन क्यों कहता मलाकी 1:6 में कि पिता अपने पुत्र का आदर करता है, दास अपने स्वामी का आदर करता है। यदि मैं तेरा पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं तेरा स्वामी हूं तो मेरा मान सम्मान कहाँ है? ये प्रश्न वो हमसे और आपसे ना करने पाए, इसलिए मन में हमारी ये शंका कभी ना आने पाए आखिर वो है कौन। आज वो पता चले आखिर
यानी कि पहला और अंतिम, पहला और आखिर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। जो बाइबल का पहला शब्द आदि, अंतिम शब्द आमीन, वो सबको रचने वाला, बनाने वाला, शुरू से अंत तक हमारी रचना करने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने अपने पिता के यश को फैलाने के लिए हमारे बीच में आया, उसने वायदा किया मैं इमैनुअल बनकर आया, मैं हमेशा तुम्हारे संग हूँ। वो आखिर कौन है? वो जो हमारे संग है, वो हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ साथ, जैसे उसने पिता के यश को फैलाया, हमारा फर्ज है हम अपने यीशु मसीह के यश को फैलाएं और अनंत काल का जीवन जिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहते हैं। प्रभु जी आप बड़े परमेश्वर, आज के वचन द्वारा आपने हमारे जहन में उतरे सारे प्रश्नों का हल कर दिया मेरे पिता। अब हमारे मन में कोई शंका नहीं कि आखिर वो है कौन। वो हमारा यीशु मसीह है, जो हमें अनंत काल का जीवन देता है, जिसकी महाकरुणा के प्रताप से अब तक हम जीवित हैं। हमारी नजरें बरकरार हैं, हमारी दिल की धड़कन बरकरार है, अब तक हम मिट नहीं गए। धन्यवाद। यहाँ पर आपने हमें संभाला और जगत के अंत तक संभालने का वायदा किया है और कहा कि अनंत काल का जीवन तेरे लिए है, क्योंकि मैं तेरे लिए ढूंढ रहा हूँ। आपने हमें ढूंढा, अलग किया, चुनकर अलग किया। हमने आपको नहीं बल्कि आपने हमें चुना मेरे पिता परमेश्वर। कल हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी निगाहें हम पर पड़ी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपनी नजरें हमारे पर बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह भरा हाथ हमारे पर बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर। हम चाहे कोई गलती गुनाह पाप अपराध क्षमा करना मेरे पिता परमेश्वर, दया करना, कृपा करना। आदर भी आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थित नाम के तो आपको मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे पिता यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की ताकत और शराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे एक जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।